अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का आज की क्लास जो है वो डिविजिबिलिटी रूल क्लास 6 का डिविजिबिलिटी रूल जो है हमने जिसका पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड किया है और पार्ट सेकंड जो है अब हम भेजने जा रहे हैं, जिसमें हम हमारे पास जो है कल हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 4, 5 5 के बाद 8 पढ़ा था, 8 के बाद 5, 8, 6 भी पढ़ा था हमने और 9 भी पढ़ा था। तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 पढ़ेंगे। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताता है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये बताता है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अगर ऐसा नंबर जो है डिविजिबल 7 से हो रहा है, इफ द रिजल्ट इज ऑब्टेन, जो हमारे पास रिजल्ट ऑब्टेन होगा डबलिंग लास्ट डिजिट को हमने क्या करना है, डबल करना है एंड सबट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7। और ये जो है उसके बाद जो है नंबर से सबट्रैक्ट करना है, जो हमारे पास बचा हुआ नंबर है उससे सबट्रैक्ट करना है इट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर जो इज डिविजिबल बाय 7। तो चलिए अब हमारे पास एक नंबर एक एग्जांपल ले लेते हैं 335। अब 35 का जो है 5 लास्ट डिजिट जो है हमारे पास इसका दो डबल कर लेते हैं, 5 2 जा 10। अब 33 में से माइनस 10 करना है, क्या 33 में से माइनस 10 करना है तो हमारे पास कितना बचता है, 10 में से 33 करते हैं तो हमारे पास 23 बचता है। 23 जो है वो हमारे पास डिविजिबल 7 के टेबल पे नहीं आता है। अब नेक्स्ट एक नंबर देख लेते हैं, नेक्स्ट है 203 है हमारे पास नंबर। क्या ये 7 से डिविजिबल है? इसका देख लेते हैं हम। लास्ट का डिजिट है 3 का डबल कर लेते हैं, 3 का आता है 6। अब जो है 20 में से 6 माइनस करते हैं, 20 में से माइनस 6 किया तो हमारे पास आता है 14। क्या 14 7 के टेबल में आता है? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, अब अगला डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ते हैं। अगला डिविजिबिलिटी रूल जो है वो डिविजिबल बाय 10। 10 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो काफी ज्यादा आसान है, जिसमें भी यूनिट प्लेस पे 0 होगा, यूनिट प्लेस में 0 होगा, वो सारे नंबर जो है डिविजिबल हो सकते हैं। 10 का टेबल अगर हम पढ़ें 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, यानी अक्सर हम वंस प्लेस पे देखते हैं सिर्फ 0 ही 0 आता है। अब उसके बाद जो है डिविजिबल बाय 11 ये लास्ट टॉपिक है इस क्लास का, डिविजिबल बाय 11। 11 में क्या है? 11 में है सम ऑफ ऑल ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ ऑल इवन प्लेसेस is 0 or divisible by 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ ऑल ऑड प्लेसेस, जो भी हमारे पास एक नंबर दिया गया होगा उसकी ऑड प्लेसेस, ना कि ऑड नंबर्स देखने हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं किस तरीके से हम ऑड प्लेसेस देख सकते हैं। और माइनस करना है सम ऑफ ऑल इवन प्लेसेस। अगर हमारे पास इवन नंबर्स का सम ज्यादा आ रहा है तो हमें क्या करना है, बड़े से अक्सर जो है हम माइनस सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, बड़े नंबर से बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास इवन नंबर बड़ा आया तो हम सम ऑफ ऑल इवन प्लेसेस लेंगे इधर और ऑड प्लेसेस उधर। अगर हमारे पास ऑड नंबर्स का सम जो है वो ज्यादा आ रहा है तो वो हम ऑड प्लेसेस को जो है पहले रख लेते हैं और उसमें से माइनस करेंगे इवन प्लेसेस को। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब ऑड प्लेसेस किस तरीके से ढूंढेंगे? यहाँ पर 1 2 9 7 4 5, यहाँ पर मेरे पास ये नंबर है, तो अब हम देखते हैं ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस इस सभी को नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। ऑड नंबर नहीं, ऑड प्लेसेस देखने हैं हमने। तो ऑड प्लेसेस कौन कौन सी है? 1 है 3 है 5 है, 1 है 3 है 5 है, यानी 1 की प्लेस पे क्या है? 1 ही है, और 3 पे क्या है? 9 है, और 5 पे क्या है? 4 है। तो अब ये थी ऑड प्लेसेस। अब हमारे पास इवन प्लेसेस 2 की जगह 2 ही है, एंड 4 की जगह हमारे पास 7 है, और 6 की जगह हमारे पास 5 है।
अब इन सभी को प्लस करेंगे, 9 और 4 होता है 13 और 1 कितना हुआ 14, और 7 और 2 कितना हुआ 7 और 2 9, 9 और 5 होता है 14, यानी दोनों का जो है 14 माइनस 14, दोनों का जो है हमारे पास सम जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये सारा नंबर जो है मैंने लिखा ये जो है डिविजिबल बाय 11 होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर डिविजिबिलिटी रूल की क्लास जो है हम खत्म करेंगे। अब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में जो है अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। शुक्रिया, वसलम।